दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। ओबीसी आरक्षण पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। आंकड़े पेश कर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण कम दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा ओबीसी वर्ग के साथ धोखाधड़ी कर रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत के 875 सदस्य पूरे हैं, जबकि ओबीसी को 98 पद मिले हैं। यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में ओबीसी का कुल 11.2% आरक्षण मिला है, जो कि बहुत कम है। इससे अधिक पद और मिलने चाहिए थे। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष की मात्र 9.5% सीटें रहेंगी ओबीसी की। जनपद पंचायत सदस्य की मात्र 11.5 सीटें रहेंगी। वहीं सरपंच की 12.5 सीटें रहेंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 14% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को, लेकिन 14% कहीं पर भी नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि जनपद पंचायत अध्यक्ष के प्रदेश में 1313 पद हैं, इसमें 30 पद ओबीसी को मिले हैं, अर्थात 9.5। इसमें भी बहुत कम प्रतिशत आरक्षण मिला है ओबीसी को। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के 6771 पद हैं, जिसमें 780 पद ओबीसी को मिले हैं। इसमें भी 11.5% आरक्षण मिला है। वहीं प्रदेश में सरपंच के कुल 22,424 पद हैं। इसमें ओबीसी को 2821 पद मिले हैं, जो कि 12.5% होता है। इस प्रकार भी यहाँ 14% आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया गया है। इस प्रकार चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, जनपद पंचायत सदस्य हो या फिर सरपंच हो, इन सभी को 14% आरक्षण नहीं मिला है। किसी को 9%, किसी को 11%, किसी को 9.5%। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को पूरा आरक्षण नहीं मिला है। नए आरक्षण से ओबीसी सीटें आधी हुई हैं। शिवराज जी छाती ठोक के कह रहे थे कि हम 35% आरक्षण देंगे, 30% आरक्षण देंगे। असली में ओबीसी को 9 से 10% तक आरक्षण मिला है। इस प्रकार से पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा हमला किया है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती गुजरात पद्धति से की जाएगी। आज बैठक में नवगठित बोर्ड की पहली बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा और गुजरात के बाद प्राकृतिक क्षेत्र में कृषि बोर्ड का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य बना है। पहले यह गठन हरियाणा में हुआ है, उसके बाद गुजरात में और अब तीसरा मध्य प्रदेश में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल होती है और देसी गाय के गोबर और गौमूत्र पर आधारित होती है। इसी को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने किसानों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। विभाग ने जारी कर दिया आदेश, गर्मी की छुट्टियां हो गई है निरस्त। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक विभाग ने सभी शासकीय कर्मचारी और स्कूल टीचर की गर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है। वहीं आदेश भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के कारण सरकार तैयारियों में जुट गई है। 1 मई से 9 जून तक शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई थी। वहीं पंचायत चुनाव के चलते अब इसे निरस्त कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है। आप भी अपने गांव के स्कूल में देख सकते हैं कि शिक्षकगण स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के चलते अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आयोग ने दिए बड़े निर्देश। इसके लिए कलेक्टरों को भी सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगी। जी हां, आचार संहिता 27 मई से 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगी। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आचार संहिता का ध्यान रखा जाए। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसान बांस की खेती कर 4 साल में कमा सकते हैं 40 लाख।
बांस की खेती पर सरकार दे रही है सब्सिडी। बांस के पौधे की रोपाई जुलाई के महीने में की जाती है। 3 महीने के भीतर बांस के पौधे का विकास शुरू हो जाता है। बांस के पौधे की समय समय पर छटाई करनी चाहिए। बांस का पौधा 3 से 4 साल में पक जाता है। भारत सरकार ने देश में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत की थी। बांस के पौधे की छटाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। बांस की खेती के साथ सबसे अच्छी चीज़ों में यह है कि बांस की खेती से बंजर भूमि को भी सही बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बांस की खेती पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है। यह किसी भी मौसम में खराब नहीं होता। बांस की फसल को एक बार लगाकर कई साल तक इससे उपज लिया जा सकता है। बांस की खेती में खर्च कम होने के साथ साथ मेहनत भी बहुत कम लगती है, जबकि कमाई बहुत अच्छी हो सकती है। देश के कई किसानों ने अपने खेतों के आसपास बांस के पौधे लगाए हैं। 2 से 3 साल की मेहनत के बाद अगले 10 साल तक बांस की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है। यकीनन 4 साल में बांस की खेती से लगभग 40 लाख तक कमाए जा सकते हैं। यदि आप भी अपने खेतों में बांस की रोपाई, बांस की खेती करना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश में अब नहीं हो पाएंगे सामूहिक कन्या विवाह। पहले कोरोना संक्रमण ने, अब चुनावी आचार संहिता ने रोक दिए सामूहिक विवाह। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह के सरकारी कार्यक्रम बंद हैं। तीसरे साल शासन प्रशासन ने सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियां शुरू की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐन वक्त पर पंचायत चुनाव की घोषणा कर आचार संहिता लागू कर दी। ऐसे में अब सामूहिक कन्या विवाह रद्द हो गए। ये तैयारियां धरी की धरी रह गई। मध्य प्रदेश में कैंसिल हो सकती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। पीबी ने रोक दिया है अभी तक रिजल्ट। 10 लाख बेरोजगारों के भविष्य दांव पर लग गए हैं। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 रद्द हो सकती है। परीक्षा से 10 लाख उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लग गया है। एग्जाम के पर्चे का स्क्रीनशॉट सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज सागर में बनाए गए एग्जाम सेंटर से लीक हुआ था। पेपर लीक होने के कारण परीक्षा जांच के दायरे में आ गई है। नियम के अनुसार परीक्षा का रिजल्ट 45 दिन में आना था, लेकिन 60 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ी की जांच पुलिस करेगी। जांच के बाद ही मामला सामने आएगा। तब तक रिजल्ट आना मुश्किल है, अर्थात यह परीक्षा भी रद्द हो सकती है। प्रदेश में पंचायत चुनाव का श्रीगणेश हो गया है। पहली बार सिर्फ 49 दिनों में पंचायत चुनाव पूरे होंगे। पंचायतों में आचार संहिता भी लागू हो गई है, इसलिए आप सभी आचार संहिता का ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के 52,000 से ज़्यादा गाँवों में सरकार चुनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 2 साल से अटके पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई, तीसरा चरण 8 जुलाई को। मतदान बैलेट पेपर से होगा, जो सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक चलेगा। पहले चरण का मतदान 25 जून को प्रदेश के 5 जिलों में होगा। वे जिले हैं भोपाल में फंदा बैरसिया, इंदौर में महू सांवेर इंदौर देपालपुर, ग्वालियर में मुरार भीतरवाड़ घाटी गांव डबरा ब्लॉक, नरसिंहपुर जिले में गोटेगांव करेली नरसिंहपुर चावरपाठा बावे चिचली साईखेड़ा ब्लॉक और लास्ट में हरदा। इस प्रकार से प्रदेश के 5 जिलों में पहले चरण का चुनाव होगा। वह चुनाव 25 जून को होगा। दूसरे चरण का चुनाव 1 जुलाई को होगा। 1 जुलाई को 8 जिलों में दूसरे चरण का चुनाव होगा। वे जिले हैं झाबुआ, बुरहानपुर, जबलपुर, दतिया, देवास, निवाड़ी, पन्ना, उमरिया। तीसरे चरण का चुनाव 8 जुलाई को होगा। 8 जुलाई को प्रदेश के 39 जिलों में पंचायतों का चुनाव होगा। ये जिले हैं राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना। इन सभी 39 जिलों की ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू हो गई है। बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे जुलूस और शहरी क्षेत्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संबंधित गतिविधियां शुरू हो गई है। शासन अपने स्तर से सभी प्रकार की तैयारियों में जुट गया है, तो उम्मीदवार अपने अपने चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां कर रहा है। कलेक्टरों ने भी अपने अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनीतिक या गैर राजनीतिक दल या अन्य आम सभा, जुलूस, प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी के नहीं कर सकता।
कोई भी किसी भी प्रकार का धरना या घेराव नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, आम सभा नहीं कर सकता, धरना पर नहीं बैठ सकता। अधिकारी के बिना अनुमति के लाउड स्पीकर को शामिल नहीं किया जा सकता। यदि आपको आम सभा या जुलूस या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम करना है तो आपको अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के आप यह सब कुछ नहीं कर सकते, अन्यथा किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र जैसे फरसा, बल्लम, तलवार, भाला, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, बर्छी, त्रिशूल, लाठी लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा। सार्वजनिक स्थल पर फटाका नहीं फोड़ सकते, विस्फोटक सामग्री का यूज नहीं कर सकते, ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, अन्यथा किसी ने कंप्लेंट कर दिया, शिकायत कर दिया तो आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के तहत सरपंच की दावेदारी रखने वाले इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो सकती है दावेदारी रद्द। यदि आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 7 साल के बाद में चुनाव हो रहे हैं। नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है। सरपंच की दावेदारी रखने वाले ये खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे लोगों के लिए आचार संहिता के दौरान थोड़ी भी लापरवाही उनके सपने को तबाह कर सकती है। चुनाव के नज़दीक आने के कारण लोगों को लुभाने के लिए अगर जल्दी में कोई नई योजना का काम किया तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। पहले से चल रहे योजनाओं के काम को पूरा करने में कोई पाबंदी नहीं है। पंचायतों के अंदर आज के बाद नई घोषणाएं भी आप नहीं कर सकते। पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार किसी भी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, बैनर या चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी भी उम्मीदवार ने किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह या झंडा का इस्तेमाल किया तो उम्मीदवारी चली जाएगी। जिला प्रशासन ने सख्ती के साथ निर्देश जारी कर दिया है। किसी भी राजनीतिक दलों के चिन्ह का सहारा नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी सभा और प्रचार किया तो कार्रवाई तय है। पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ध्यान रखना होगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए पहले से लिखित अनुमति भी लेना जरूरी होगा। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर गुजरना होगा वहां लागू निषेधात्मक निर्देश का पालन करना होगा। यातायात के नियमों का भी सख्ती से पालन करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, इसलिए बूथ तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सरपंच या पंच की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा यदि आप उम्मीदवार हैं तो, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।